चांद आ रहा है। रात का समय था, आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन आज कुछ अलग था। चांद बड़ा लग रहा था, बहुत बड़ा। वो धरती के पास आ रहा था, तेजी से। लोग डर गए, सब आसमान की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में डर था, मुंह से चीख निकल रही थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि चांद धरती से टकरा सकता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब देर हो चुकी थी, बहुत देर। प्रलय का दृश्य। चांद और धरती करीब आ रहे थे। समुद्र में भयानक ज्वार उठ रहे थे। ऊंची ऊंची लहरें शहरों को निगल रही थी। भूकंप आ रहे थे, ज्वालामुखी फट रहे थे, धरती हिल रही थी, इमारतें गिर रही थी। धूल और धुआं से आसमान काला हो गया था। हर तरफ चीख पुकार मची थी। लोग अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे थे। कुछ लोग सुरक्षित स्थानों पर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। चांद का गुरुत्वाकर्षण सब कुछ अपनी चपेट में ले रहा था। यह प्रलय का दृश्य था। आशा की किरण। सब कुछ खत्म होता जा रहा था, लेकिन मानवता ने हार नहीं मानी थी। कुछ वैज्ञानिकों ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक विशाल रॉकेट तैयार किया था। इस रॉकेट से वे अंतरिक्ष में जा सकते थे। यह एक खतरनाक योजना थी, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों को साथ लिया। इन लोगों में वैज्ञानिक, डॉक्टर और इंजीनियर शामिल थे। रॉकेट ने उड़ान भरी। वो चांद और धरती के टकराव से ठीक पहले अंतरिक्ष में पहुंच गया। नीचे धरती पर प्रलय आ चुका था, लेकिन रॉकेट में सवार लोग सुरक्षित थे। वे मानवता की आखिरी उम्मीद थे। अंतरिक्ष से उन्होंने देखा कि चांद धरती से टकरा गया था। धरती टूट चुकी थी, लेकिन यह अंत नहीं था। यह एक नए आरंभ का सूचक था। रॉकेट में सवार लोग एक नए ग्रह की तलाश में निकल पड़े। उन्हें विश्वास था कि उन्हें एक नया घर जरूर मिलेगा। मानवता फिर से उठेगी, और शायद इस बार वो अपनी गलतियों से सीखेगी। यह कहानी मानवता की अदम्य भावना को दर्शाती है। यह बताती है कि हम कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में क्यों ना हो, हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब तक जिंदा है, उम्मीद है।